अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। मैं आपकी 8th क्लास की कंप्यूटर टीचर हूँ। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, जो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ब्लूटूथ। सबसे पहले इसका जो सबसे बड़ा यूज़ है वो क्या है, इसको हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा एक्सचेंज करने के लिए या डाटा शेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी इसके क्या यूजेस हैं, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स में, हेडफोन्स में, स्पीकर्स में, इसके अलावा आपके कार में लगे साउंड सिस्टम में। ठीक है, ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसमें हमें डाटा को शेयर करने के लिए किसी भी वायर केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और क्लास जैसा कि आप जानते हैं कि अब वायरलेस माउस, वायरलेस स्पीकर्स आ चुके हैं जिसमें हम ब्लूटूथ का यूज़ करके डाटा शेयर कर सकते हैं। और क्लास अब हम बात करते हैं वायरलेस माउस की और वायरलेस स्पीकर की कि ये किस तरह से यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वायरलेस माउस की। अब ऐसे वायरलेस माउस आगे हुए हैं जो कि ब्लूटूथ को सपोर्ट करते हैं। अगर आप वायरलेस माउस ख़रीदते हैं, फिर क्या करते हैं आप कि वायरलेस माउस के ब्लूटूथ को अपने मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, तो आप अपने मोबाइल को टच करने की बजाय माउस से अपने मोबाइल के तमाम फंक्शंस चला सकते हैं। यानी कि आपको अपने मोबाइल को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप माउस से अपने मोबाइल के तमाम फंक्शंस चला सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वायरलेस स्पीकर की। तो क्लास वायरलेस स्पीकर कैसे इस्तेमाल होता है। अगर आप वायरलेस स्पीकर ख़रीदते हैं तो अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करके वायरलेस स्पीकर के ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे आप, और अपने मोबाइल से आप म्यूज़िक को प्ले करेंगे जो कि वायरलेस स्पीकर में प्ले होगा। आप जैसे जैसे म्यूज़िक प्ले करते जाएंगे, वायरलेस म्यूज़िक में आपका म्यूज़िक प्ले होता जाएगा। अब इसके अलावा हम बात करते हैं इसकी थोड़ी सी रीडिंग की तरफ आ जाते हैं। अब हम इसकी रीडिंग पे आ जाते हैं। ब्लूटूथ इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। ब्लूटूथ इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हमें डाटा को शेयर करने के लिए या डाटा को एक्सचेंज करने के लिए किसी भी वायर या डाटा केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट कैन कनेक्ट सेवरल डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर वायरलेसली। ये बहुत सारी डिवाइसेस को अलाउ करता है कि वो आपस में कम्युनिकेट करके डाटा को शेयर कर सकें, एक्सचेंज कर सकें। जैसा कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करके वायरलेस स्पीकर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके अलावा वायरलेस माउस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन एक ही वक्त में हम ना तो वायरलेस स्पीकर और वायरलेस माउस के साथ एक ही वक्त में दोनों चीज़ों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। मैंने अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन किया है तो मैं एक वक्त में वायरलेस स्पीकर के साथ ही कम्युनिकेट कर सकती हूँ। नेक्स्ट है, नेटवर्क्स आर यूजुअली फॉर्म्ड टेम्पोरेरीली फ्रॉम पोर्टेबल डिवाइसेस सच एज सेलुलर फोन्स, हैंडहेल्ड्स, कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स। क्लास सबसे पहले मैं आपको इसका एक और बेनिफिट बता दूं।
हम ब्लूटूथ के थ्रू एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में इंटरनेट भी शेयर कर सकते हैं। नेटवर्क्स आर यूजुअली फॉर्म्ड टेम्पोरेरीली फ्रॉम पोर्टेबल डिवाइसेस सच एज सेलुलर फोन्स, हैंडहेल्ड्स, कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स। आमतौर पर कंप्यूटर नेटवर्क पोर्टेबल डिवाइसेस पर तश्कील पाते हैं। पोर्टेबल डिवाइसेस कौन सी होती हैं? पोर्टेबल डिवाइसेस वो डिवाइसेस जिनको हम इजीली कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, जैसा कि आपके मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स और टैब्स वगैरह। नेक्स्ट है ब्लूटूथ ऑफर्स सर्विस लाइक फाइल शेयरिंग, वॉइस ट्रांसपोर्ट एंड फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड। इसके अलावा ब्लूटूथ हमें कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? हम फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, अपनी फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट्स, वॉइस ट्रांसपोर्ट और मुख्तलिफ डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करके कर सकते हैं, जैसे कि माउस, वायरलेस कीबोर्ड। इनके साथ हम अपने मोबाइल को कनेक्ट करके इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया है कि माउस किस तरह से कनेक्ट होता है, वायरलेस माउस और वायरलेस कीबोर्ड। अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 1 है टिक द करेक्ट चॉइस फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर डैश। एक कंप्यूटर नेटवर्क में हम किन 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को कनेक्ट करते हैं? प्रिंटर्स, मॉनिटर्स, कंप्यूटर्स, हार्ड डिस्क्स। इसका करेक्ट आंसर है कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है क्लास द डेटा इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर थ्रू डैश। डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हम किसके थ्रू करते हैं? माउस, कीबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस, ट्रांसमिशन मीडिया। तो क्लास इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसमिशन मीडिया। यानी ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है? हमारी केबल या वायर, जिसके ज़रिए हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस। क्लास इनमें से आपने बतानी है कि वो कौन सी डिवाइस है जिसको यूज़ करके हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि हमारी इंटरनेट डिवाइस कौन सी है? माउस, मॉडेम, मॉनिटर, प्रिंटर। इसका करेक्ट आंसर है मॉडेम। नेक्स्ट है क्लास विच डिवाइस इज़ यूज टू सेंड मैसेजेस, डाटा और इंफॉर्मेशन टू अदर डिवाइसेस। वो कौन सी डिवाइसेस है जिसको हम मैसेजेस, डाटा और इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं? रिसीविंग डिवाइस, सेंडिंग डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, इनपुट डिवाइस। इसका करेक्ट आंसर है सेंडिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज़ कन्फाइंड टू अ रिलेटिवली स्मॉल एरिया। वो कौन सा नेटवर्क है जो स्मॉल एरिया पे मुश्तमिल है? इंटरनेट, वैन, मैन, दैन। लैन हमारा जो नेटवर्क है वो स्मॉल एरिया पे मुश्तमिल है। इन वैन W स्टैंड्स फॉर डैश। वैन में W से क्या मुराद है? विड्थ, वायर, वाइड, होल। इसका करेक्ट आंसर है वाइड, यानी कि वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है विच इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट्स द होल नेटवर्क बाय प्रोवाइडिंग वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू द कंप्यूटर और डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। वो कौन सा पावरफुल कंप्यूटर है जो पूरे नेटवर्क को फैसिलिटीज़ देता है? किस तरह से देता है ये फैसिलिटीज़? मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करके उन कंप्यूटर या डिवाइसेस को जो कि नेटवर्क से कनेक्ट होती हैं। सर्वर, क्लाइंट, पीसी, लैपटॉप। इसका करेक्ट आंसर है सर्वर वो पावरफुल कंप्यूटर है। नेक्स्ट है
Dash is an expansion card that enables a computer to connect to a network. वो कौन सा एक्सपेंशन कार्ड है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करता है? एक्सपेंशन कार्ड बेसिकली क्या है? ये हार्डवेयर है जो कंप्यूटर के फंक्शन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर में एडिशनल कैपेबिलिटीज़ डालने के लिए। ये एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस है जो कि हम मदरबोर्ड में इंसर्ट करते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वीजीए कार्ड, फैक्स कार्ड, साउंड कार्ड। इसका करेक्ट आंसर है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट है डैश इज़ आ टाइप ऑफ वायर that consists of a center wire surrounded by insulation and then a grounded shield of braided wire। वो हमारी कौन सी वायर है जिसके सेंटर में एक वायर है और उसके इर्द गिर्द इंसुलेशन और फिर उसके भी इर्द गिर्द ब्रेडेड वायर है। क्लास ये हमारी केबल या वायर है। ये जो इंसुलेशन और ब्रेडेड है ये लेयर्स होती हैं जो कि प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये सिग्नल्स को प्रोटेक्ट करती हैं। लाइक जितनी भी आपकी इन्वायरमेंट जितनी भी चीज़ें होती हैं जो इन्वायरमेंट को ख़राब कर सकती हैं, आपके सिग्नल को ख़राब कर सकती हैं, तो ये लेयर्स उसको प्रोटेक्ट करती हैं ताकि आप तक सिग्नल्स बेहतर तरीके से पहुंच सके। फाइबर ऑप्टिक, यूटीपी, एसटीपी, कोएक्सियल केबल। इसका करेक्ट आंसर है कोएक्सियल केबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया? सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा है? ट्रांसमिशन मीडिया हमारी वायर या केबल होती है जिसके ज़रिए हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करते हैं। अब देखते हैं कि कौन सी केबल है। यूटीपी केबल, एसटीपी केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल केबल। इसका करेक्ट आंसर है फाइबर ऑप्टिक केबल। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट्स ऑफ डैश बेसिक कंपोनेंट्स। कंप्यूटर नेटवर्क के कितने बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं? 4। नेक्स्ट है इन अ कंप्यूटर नेटवर्क अ डैश डिवाइस रिसीव्स मैसेजेस, डाटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंडिंग डिवाइस। कंप्यूटर नेटवर्क में जो डिवाइस मैसेजेस, डाटा और इंफॉर्मेशन को सेंडिंग डिवाइस से रिसीव करती है उसको क्या कहते हैं? रिसीविंग डिवाइस। नेक्स्ट है डैश इज़ द चैनल और पाथ थ्रू विच द डाटा और इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। वो कौन सा वे है जिसके ज़रिए हम डाटा को, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करते हैं? ट्रांसमिशन मीडिया, यानी कि हमारी वायर या केबल जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करते हैं। नेक्स्ट है डैश इज़ आ लेस पावरफुल कंप्यूटर एज़ कम्पेयर टू सर्वर कंप्यूटर डैट रिलाइज ऑन सर्वर्स फॉर रिसोर्सेज। हमारा सर्वर के मुकाबले में कौन सा लेस पावरफुल कंप्यूटर है जिसको रिसोर्सेज के लिए सर्वर पर डिपेंड होना पड़ता है? क्लाइंट वो कंप्यूटर है जिसको रिसोर्सेज के लिए सर्वर पे डिपेंड होना पड़ता है। नेक्स्ट है मैन स्टैंड्स फॉर डैश। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है डैश इज़ अ वेरी लार्ज कंप्यूटर network covering large geographic area such as a state, province, country or the whole world। वैन जो कि बहुत बड़ा
नेटवर्क है, ये ऐसा नेटवर्क है जो बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करता है, जैसे कि हमारी कोई रियासत, कोई सूबा, हमारी कंट्री और तमाम दुनिया, ठीक है। इसमें ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करता है। नेक्स्ट है NIC स्टैंड्स फॉर डैश। NIC स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। Dash is a wireless technology for exchanging data between different devices over short distances। वो कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसको हम डाटा को शेयर करने के लिए, डाटा को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ करते हैं? ब्लूटूथ में हमें डाटा को शेयर करने के लिए, डाटा को एक्सचेंज करने के लिए किसी भी वायर या केबल की ज़रूरत नहीं होती। डैश इज़ अ टाइप ऑफ केबल दैट यूजेस ग्लास और प्लास्टिक थ्रेड्स टू ट्रांसमिट डाटा। ये जो हमारी वायर है या केबल है, ये केबल, इसमें कॉपर या एल्युमिनियम के बजाय प्लास्टिक या ग्लास के जो थ्रेड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इसको डाटा को ट्रांसमिट के लिए यूज़ किया जाता है। इस कौन सी केबल है? फाइबर ऑप्टिक केबल में जो थ्रेड्स हैं वो डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। डैश इज़ अ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, GPS। क्वेश्चन नंबर 3 है मैच कॉलम A विद कॉलम B। हमने कॉलम A को कॉलम B से मैच करना है। सेंडिंग डिवाइस कहाँ पे होती है? कंप्यूटर में, इसलिए इसको हम कंप्यूटर के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन डिवाइस। कौन सी डिवाइस को हम यूज़ करके आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं? मॉडम एक इंटरनेट डिवाइस है, इसलिए हम कम्युनिकेशन डिवाइस इसको मैच करेंगे। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब हमारी वायर या केबल। तो इसमें कौन सी हमारी केबल या वायर है? कोएक्सियल केबल। इसको कोएक्सियल केबल के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है नेटवर्क। तो इसमें नेटवर्क कौन सा है? NIC। फाइबर ऑप्टिक में एल्युमिनियम के बजाय हम ग्लास के थ्रेड्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको ग्लास थ्रेड्स पे मैच करेंगे। क्लास हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे क्लास में, तो अब हम आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये भी हम लोग क्लास में कर चुके हैं। अब जो हमारी रह गई हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। इसको हम ज़रा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द फॉलोइंग कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़, GPS, ब्लूटूथ। हम आ जाते हैं इसके आंसर पे। पहले देखते हैं GPS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से लेके लोकेशन एंड टाइम इंफॉर्मेशन तक, यहाँ तक आपने इसको याद करना है। नेक्स्ट है हमारा ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का भी आप लोग निशान लगा लें, क्लास उसको मार्क कर लें। ब्लूटूथ इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी से लेके वायरलेसली तक। उसके बाद आ जाए नीचे, ब्लूटूथ ऑफर सर्विसेज से लेके कीबोर्ड ETC तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के कौन से कंपोनेंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। पेज नंबर 3 पे आ जाएं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहले आप इसके पॉइंट्स लिखेंगे। सेंडिंग डिवाइस, अ कंप्यूटर नेटवर्क, ये कंपोनेंट्स तक ये पूरी लाइन लिखेंगे आप लोग। सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ट्रांसमिशन मीडिया, ये इसके पॉइंट्स लिखेंगे। उसके बाद आप इसकी 1 बाय 1 हेडिंग देते जाएंगे और इसके बारे में लिखते जाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे सेंडिंग डिवाइस, इसका ये पूरा इसका पैराग्राफ जाएगा, डिवाइस से लेके कंप्यूटर तक। उसके बाद है रिसीविंग डिवाइस का भी ये पूरा पैराग्राफ जाएगा। उसके बाद है कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इसका भी ये पूरा पैराग्राफ जाएगा।
ट्रांसमिशन मीडिया का भी ये पूरा पैराग्राफ जाएगा, ट्रांसमिशन मीडिया से लेके ट्रांसमिशन मीडियम तक। क्लास हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कम्युनिकेशन डिवाइसेस, एक्सप्लेन एनी टू ऑफ दैम। कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन सी हैं, उनमें से किसी दो के बारे में हमने एक्सप्लेन करना है। अब आ जाते हैं इसके आंसर की तरफ। कम्युनिकेशन डिवाइसेस, सबसे पहले आपने मोस्ट कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर ये लिखना है, ठीक है। डायल अप मॉडेम, इसके डिवाइसेस के नाम, दोनों डिवाइसेस के नाम लिखने के बाद डायल अप मॉडेम की हेडिंग देनी है आपने। और डायल अप मॉडेम से लेके टेलीफोन लाइंस तक पहले आप लोगों ने यहाँ तक लिखना है और याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अ मॉडेम कैन बी लोकेटेड इनसाइड और आउटसाइड द कंप्यूटर, ये लाइन लिखनी है। नेक्स्ट आ जाए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये पूरा का पैराग्राफ जाएगा ऑन द नेटवर्क तक, नेटवर्क इंटरफेस से लेके ऑन द नेटवर्क तक कि आपका पूरा पैराग्राफ जाएगा। अब हो गया है, अब हमारा चैप्टर वाइंड अप हो चुका है क्लास।